दोस्तों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ और आज आपसे बात करूंगा फागुन महीने में जन्मे लोगों के बारे में। यदि आपका जन्म फागुन महीने में हुआ है मतलब आपका जन्म 14 फरवरी से लेके 14 मार्च के बीच में हुआ है, आप आश्वस्त हो लें कि वाकई आपका जन्म हिंदू वर्ष के फागुन महीने में हुआ है। फागुन महीने में सूर्य कुंभ राशि में होता है और सूर्य 3 नक्षत्रों से, धनिष्ठा से, सतभिषा से और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रों से गुजरता है। इन नक्षत्रों का जातकों पे अलग अलग असर होता है जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। लेकिन सामान्य विशेषता जो होती है, ऐसे लोग मानवता के प्रति इनका अगाध प्रेम होता है। ये किसी से विश्वासघात नहीं करते, किसी को धोखा नहीं देते, किसी को चीट नहीं करते और न चीट होना पसंद करते। ऐसे लोग के पास यदि धन, पर्याप्त धन हो जाए तो ऐसे लोग मानवता के लिए, वैसे लोगों के लिए जो जिनको हेल्प की जरूरत है, जिनको मदद की जरूरत है, अपना सब कुछ लुटा देने वाले होते हैं। ऐसे लोगों के पास यदि पैसा हो जाए तो ऐसे लोग अपने पैसे के को इन चीजों में, परोपकार में बड़ी उदारता से खर्च कर देते हैं। पैसा नहीं हो तो बात दिगर है, लेकिन इनके हृदय स्पंदित होते हैं वैसे लोगों के लिए जो डाउन ट्रोडन हैं, जो गरीब हैं, जो निसहाय हैं, जो निरीह हैं। इनके प्रति हृदय इनका स्पंदित होता रहता है। ये लोग थोड़े से बहमी जैसे होते हैं, थोड़े से मनमौजी होते हैं। थोड़ा आप कह सकते हैं कि ऐसे लोग सनकी भी होते हैं। इनकी एक विशेष तरह की सनक होती है, अभी अभी बिल्कुल ठीक हैं और अचानक कुछ इनका जो व्यवहार है आपको लगेगा कि यह विमर्शिकल जैसे हैं, थोड़े मनमौजी जैसे हुए हैं। यह इनकी सामान्य विशेषता होती है। ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं, लेकिन संघर्षों के बाद। यदि जो नक्षत्र है सूर्य यदि धनिष्ठा नक्षत्र में है जिसका स्वामी मंगल होता है, तो ऐसे लोग बोल्ड होते हैं, करेजियस होते हैं, साहसी होते हैं, निडर होते हैं और लब्ध प्रतिष्ठित सरकारी सेवा में या प्राइवेट नौकरी में काम करते हैं और जीवन को, चुनौतियों को सहर्ष से स्वीकार करते हैं। इनकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, कमांडिंग नेचर के होते हैं और जैसा कि मैंने कहा थोड़े से झक्की, थोड़े से सनकी ये भी होते हैं। यदि इनका जन्म 20 फरवरी से लेकर 4 मार्च के बीच हुआ है, मतलब इनका जन्म सतभिषा नक्षत्र में सूर्य है तब हुआ है। सतभिषा का जो स्वामी होता है वो राहु होता है और राहु मन का पारखी ग्रह है। ऐसे व्यक्ति किसी व्यक्ति के मनोभाव के बारे में, किसी व्यक्ति के मन के बारे में चल रहे जो उसके अंदर जो मनोभाव हैं, जो आवेग हैं, उनको बड़ी आसानी से पढ़ लेता है। उनके अंदर चल रहे क्रोध को, संशय को, क्षुब्ध अवस्था को, वो और जितने भी मनोविकार हो सकते हैं, घृणा को, ये बड़ी आसानी से समझ लेता है। ये वो मानवीय पहलू पर, उनकी मानवीय सूक्ष्मता पे इसका अद्भुत नियंत्रण होता है। ऐसा व्यक्ति सच पूछे तो वो साइकोलॉजी न पढ़ के भी साइकोलॉजिस्ट होता है, साइकोलॉजी भी पढ़ सकता है ऐसा व्यक्ति। और यदि इनका जन्म सूर्य यदि पूर्वाभद्र नक्षत्र में हो, मतलब कि यदि 4 मार्च से लेके 14 मार्च के बीच आपका जन्म हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति संतुलित होते हैं, दयालु होते हैं, उदार होते हैं। बृहस्पति का गुण इनमें होता है। ऐसे लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं, सरकारी सेवा में जा सकते हैं, प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं। ऐसे लोग एक उपदेशक हो सकते हैं। ऐसे लोग यदि बृहस्पति और चंद्रमा इनके लग्न में आ जाए या इस कुंभ राशि में आ जाए, तो ऐसे लोग सरकारी पद पर बहुत ऊंचा, चीफ सेक्रेटरी हो सकते हैं, बहुत ऊंचे पद पर जा सकते हैं। इनको बहुत से विषयों का ज्ञान होता है, ज्ञान की कई शाखाओं में ये निष्णात होते हैं। ऐसे लोग भी किसी का विश्वासघात नहीं करते, किसी को धोखा नहीं देते। इनको अपने पे नियंत्रण होता है। ये खराब अवस्थाओं में भी अपने मन को नियंत्रण में रखते हैं। फागुन महीने में जन्मे लोग कलाकार भी हो सकते हैं, साहित्यकार हो सकते हैं, किसी कला में अभिनय हो, संगीत हो, इन क्षेत्रों में वो आगे बढ़ सकते हैं। इनका विवाह आषाढ़, भादो या कार्तिक महीने में जन्मे जातकों से होता है। आषाढ़ की बात करें तो 16 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में जन्मे लोगों से विवाह इनका हो सकता है।
इनका विवाह 18 अगस्त से लेकर 17 सितंबर के बीच जन्मे लोगों से हो सकता है, जो भादों का महीना है, या इनका विवाह 19 अक्टूबर से लेकर 18 नवंबर के बीच जन्मे जातक या जातिकाओं से हो सकता है, जो कार्तिक का महीना होता है। हमने देखा है कि यदि इस महीने के सूर्य के साथ, मतलब कुंभ के सूर्य के साथ यदि शनि का संबंध हो जाए तो इनका शुरुआती जीवन बड़ा चुनौती भरा, पीड़ादायक, कष्ट, संघर्षों से भरा होता है। फादर से इनके वैचारिक मतभेद होते हैं, और लेकिन शुरुआती अभाव के बाद में इनको सब कुछ प्रचुर मात्रा में मिलता है। ये सब कुछ जीवन के सारे भौतिक संसाधनों को प्राप्त कर लेते हैं। इनके पास जीवन के जितने भी भौतिक संसाधन की आप कल्पना कर सकते हैं वो हो जाता है, लेकिन अभाव से गुजरकर, संघर्ष से गुजरकर, चुनौतियों से गुजरकर। फागुन महीने में यदि आपका जन्म है तो आपको स्ट्रिप्स के रंग, चेक का रंग, और यदि आप मानसिक अवसाद में हैं तो लाल रंग का प्रयोग करना चाहिए। आपकी रत्नों की बात करें तो आपको गोमेद धारण करना चाहिए, आपको इंद्र नीलम धारण करना चाहिए। तो ये सब तो बात हुई फागुन महीने में। और मैं बता दूं कि ये बिल्कुल स्थूल विवरण होता है, क्योंकि ज्योतिष तो ज्योतिष है। ज्योतिष में कई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं, ज्योतिष एक समुद्र है। लेकिन सामान्य जो विशेषताएं होती है फागुन महीने में, उसकी हमने चर्चा की। आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और भीषण गर्मी के कारण मैं इधर वीडियो नहीं बना सका था, अब हमने बनाना शुरू किया है, फिर मैं वीडियो डालने वाला हूँ। आपका बहुत बहुत नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।